बच्चे तैयारी करता हूँ और आपका वीडियो हमेशा देखता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ, जो आपके लिए परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसको आप जो है ध्यान से देखिएगा। इसका उत्तर हम बताएंगे आपको। आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न दिए हैं और इसका मैं उत्तर बताऊंगा। ये हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण नाटक हैं। अक्सर नाटक पूछे जाते हैं, चाहे बोर्ड परीक्षा में हो, चाहे किसी प्रतियोगी परीक्षा में हो। इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठक विशेष रूप से जो नाटक होते हैं, नाटक से केवल नाटक के ही प्रश्न नहीं होते, कई प्रश्न निकल के आते हैं। विशेष रूप से नाटककार का नाम, लेखक का नाम, वो लेखक किस युग का है, लेखक की समय सीमा, लेखक के नाटक में कितने अंक हैं, लेखक की जो नाटक हैं वो किस विधा पर आधारित है, उसकी समय सीमा, सन आदि इत्यादि विधा। इसको आप अच्छे ठीक से देखेंगे। मैं आपको टिक लगाता जाऊंगा, आप इसे ध्यान से देखिएगा। सभी बच्चे देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है। भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा जानते हैं, हमने क्लास में कई बार बताया। विधा वो होता है जो जिससे पता चलता है कि प्रस्तुत रचना किस विधा में लिखी गई है, उसका प्रकार। तो भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा क्या है, इस पे बच्चों आप लोग विचार करिए। इसका पहला उत्तर है उपन्यास, बी है कहानी, सी है नाटक और चौथा इनमें से कोई नहीं। सोच कर बताइए बच्चों। इसका सही उत्तर होगा बच्चों नाटक। इसका सही उत्तर है नाटक। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, संयोगिता स्वयंवर है। पूछा है संयोगिता स्वयंवर है, तो संयोगिता स्वयंवर किसका नाटक है, उस लेखक का नाम बताइए। तो संयुक्ता स्वयंवर ये लाला श्रीनिवास दास का है। भारतेंदु युग के लेखक हैं और इनका ये प्रमुख नाटक है संयोगिता स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, ठीक बच्चों, इसको आप देख लीजिए। रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। ये विशेष रूप से कक्षा 11 और 12, 10, 11, 12 बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसमें आप देखेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर, रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार, ए भारतेंदु, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी प्रेमघन। इसका सही उत्तर है बालकृष्ण भट्ट। चौथे प्रश्न पे आएंगे। चौथे प्रश्न पे आएंगे आप जो है
निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। ए जन्मेजय का नागयज्ञ, बी सिंदूर की होली, सी मिस्टर अभिमन्यु, डी लहरों के राजहंस। इसको बच्चों हम क्लास में आपको पढ़ाए भी हैं, तो आप इसको ध्यान दीजिए एक बार। इसका डी उत्तर होगा, लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। पांचवा नाटक विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं। विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बच्चों उदय शंकर भट्ट। अब आप आएंगे शिवा साधना नाटक है। ए जयशंकर प्रसाद का, बी हरिकृष्ण का जिसे हरिकृष्ण प्रेमी बोलते हैं, सी सेठ गोविंद दास का, डी उदय शंकर भट्ट का। तो इसमें से बच्चों आप सही उत्तर का निशान लगाएंगे हरिकृष्ण प्रेमी का। हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी। सातवां जन्मेजय का नागयज्ञ के लेखक हैं पहला है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा हरिऔध। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। आगे देखेंगे आठवां नंबर उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए अज्ञेय, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, बी मुक्तिबोध, पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, सी प्रसाद जयशंकर प्रसाद, डी हरिकृष्ण प्रेमी। बच्चों आप इसे थोड़ा सोचिए कुछ समय के लिए, फिर मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ। सोच लीजिए बच्चों, आपके द्वारा पढ़ा गया है, पढ़ा हुआ प्रश्न है। इसका सही उत्तर है बच्चों अज्ञेय। इसका सही उत्तर है अज्ञेय। शारदीया
के नाटककार हैं? ए मोहन राकेश, बी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, सी जगदीश चंद्र माथुर, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जगदीश चंद्र माथुर। अंधा कुआं के रचनाकार? ए लक्ष्मी नारायण भारद्वाज, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी मोहन राकेश, डी धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का एक प्रसिद्ध उपन्यास है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, ये इनका उपन्यास है। और धर्मवीर भारती का एक निबंध है ठेले पर हिमालय, बड़ा चर्चित निबंध है, कक्षा 9 में गद्य में दिया गया है। तो अंधा कुआं के जो नाटक के रचनाकार हैं, इसका सही उत्तर होगा लक्ष्मी नारायण लाल। एक मिनट, लक्ष्मी नारायण लाल। लहरों के राजहंस के नाटककार हैं? मोहन राकेश, ए बी विष्णु प्रभाकर, सी अमृतलाल नागर, डी अमृत राय। इसका बच्चों सही उत्तर है मोहन राकेश। सभी बच्चे इसको नोट करते जाएंगे। नहुस नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास, बी ब्रजरत्न दास, सी सीताराम दास, डी इनमें से कोई नहीं। बच्चों मैं इसका सही उत्तर आपको तुरंत बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर होगा गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। जैसा आप जानते हैं ए नंबर ऑप्शन इसका सही है कि गोपाल चंद्र गिरधर दास, इनका जो नाटक है नहुस, हिंदी का प्रथम नाटक भी कहा जाता है। और गोपाल चंद्र गिरधर दास आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिताजी हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को जो काव्य प्रतिभा मिली वो उनके पिता से मिली। 5 वर्ष में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कविता लिखना शुरू कर दिया था और अपने प्रतिभा, श्रेष्ठ प्रतिभा के बल पर उन्होंने हिंदी साहित्य का एक विशाल व्यापक साहित्य निर्मित कर दिया। तो नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। ये भारतेंदु युग के पहले के नाटककार हैं। इसी तरह बच्चों 14वें क्वेश्चन पे आएंगे। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया। ए राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी राजा लक्ष्मण सिंह ने, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, डी गिरधर दास ने। इसका सही उत्तर है बच्चों राजा लक्ष्मण सिंह ने। राजा लक्ष्मण सिंह ने। पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचनाकार हैं। शीर्षक नाटक के रचयिता हैं ए उदय शंकर भट्ट, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी राम कुमार वर्मा, डी सेठ गोविंद दास। इसका उत्तर बच्चों आप सोचिए क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है बच्चों डॉक्टर राम कुमार वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 16 बकरी नाटक के रचयिता हैं ए मोहन राकेश, बी उपेंद्र नाथ, सी हबीब तनवीर, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसका सही उत्तर है बच्चों
सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अरुण या मधुबय देश हमारा गीत प्रसाद जी के, प्रसाद माने जयशंकर प्रसाद जी की किस कृति में है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न, इसका जो सही उत्तर ए झरना, बी लहर, सी दूरस्वामिनी, डी चंद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है चंद्रगुप्त। अब बच्चों आप देखेंगे हानुस। हानुस नाटक के रचनाकार हैं का ए कुसुम कुमार, बी रमेश बख्शी, सी भीष्म साहनी, डी मोहन राकेश। सही उत्तर बच्चों इसका भीष्म साहनी। अठारह प्रश्न हो गए टोटल। आज हम आपको 28 प्रश्न कराएंगे। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? पहला ए स्कंदगुप्त, बी चंद्रगुप्त, सी करबला, डी ध्रुवस्वामिनी। विद्यार्थी इसे सोचें कि सही उत्तर क्या हो सकता है। सही उत्तर होगा बच्चों सी करबला। करबला नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है, अपितु यह नाटक मुंशी प्रेमचंद का एक सामाजिक नाटक है करबला। बाकी तीनों नाटक स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुवस्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित हैं। करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद का है। मुंशी प्रेमचंद ने 3 नाटक लिखे हैं, करबला, संग्राम, प्रेम की बेदी। 3 नाटक मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं। इसको भी आप लिख सकते हैं। बच्चों एक एक शब्द पर आप ध्यान दीजिएगा। ये सारे शब्द आपको जो है परीक्षा में उपयोगी साबित होंगे। ध्यान से सुनिएगा। सुनना ही पढ़ना होता है, लिखना भी पढ़ना होता है। इसको आप बिल्कुल इसको अपने मन मस्तिष्क में बना कर रखिए कि लिखेंगे, लिखने के साथ साथ हम अपने मन में उसी चीज़ को पढ़ते जाते हैं, धारण करते जाते हैं। इसी तरह प्रश्न नंबर 20वां, कोणार्क नाटक की रचना किसने की? कोणार्क, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन मोहन राकेश, बी जगदीश चंद्र माथुर, सी भुवनेश्वर, डी राम कुमार वर्मा। बच्चों विशेष रूप से ध्यान देंगे, जो कक्षा 10 वाले बच्चे हैं, जो 11 वाले हैं, 9 वाले हैं, 12 वाले हैं, जो 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न आएगा परीक्षा में OMR सीट पर, उसमें बोर्ड परीक्षा में विशेष रूप से 10 और 12 वालों के लिए ये अति महत्वपूर्ण है और उसमें अच्छे खासे कठिन प्रश्न पूछे जाते हैं। कोरोना का समय था तो किसी तरह से बच्चों को जो है पास किया गया, लेकिन अब जो पिछले साल से जो 2 साल से पेपर हो रहा है, मैं देख रहा हूँ प्रश्न का जो स्तर है वो मध्यम और कठिन स्तर पे जा रहा है। अच्छे खासे कठिन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्नों की गहराई में जाएंगे, आप इसको समझेंगे। तो प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर है कोणार्क नाटक की रचना किसने की? तो सही उत्तर होगा जगदीश चंद्र माथुर। किसने? जगदीश चंद्र माथुर ने। हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? पहला ए अंधेर नगरी, बी भारत दुर्दशा, सी रणधीर प्रेम मोहिनी और डी कलि कौतुक। इसका सही उत्तर बच्चों सोचिए आप। इसका सही उत्तर होगा रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी।
रणधीर प्रेम मोहिनी के नाटककार कौन है? दुखांत नाटक। आपको ये तो पता चल गया कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक है रणधीर प्रेम मोहिनी, लेकिन इसके रचनाकार कौन हैं? इसके रचनाकार हैं भारतेंदु युग के प्रसिद्ध नाटककार लाला श्रीनिवास दास, जो इससे पहले मैंने आपको अभी कराया था। तो रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है? लाला श्रीनिवास दास की। इसी प्रकार अगले प्रश्न में आएंगे। 22वां प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? इसको अधिकतर बच्चे पढ़े होंगे। ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी हरिश्चंद्र जौहर, टी जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। अब आएंगे, और जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा सन 1933 में लिखा गया था, और ध्रुव स्वामिनी नाटक स्त्री समस्या पर आधारित नाटक है, और ये जयशंकर प्रसाद का बहुत ही महत्वपूर्ण और चर्चित नाटक है। और ध्रुव स्वामिनी नाटक को कई भाषाओं में अनुदित भी किया गया है, यानी कई भाषाओं में इसको लिखा गया है। 23वें प्रश्न में आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है? देखिए बच्चों, प्रश्न रिपीट हो रहा है, दोहराया जा रहा है। ए ध्रुव स्वामिनी, बी कृष्ण अर्जुन युद्ध, सी रुक्मणी परिणय, डी प्रेमलोक। तो बच्चों, जैसे आप जानते हैं इसका उत्तर पिछले प्रश्न में दिया गया है कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। लेकिन बच्चों, जो अन्य 3 नाटक हैं इसके भी आप उत्तर जान लीजिए। कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक, ये माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित नाटक। रुक्मणी परिणय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित है। प्रेमालोक नाटक, ये आपका एक प्रसिद्ध नाटककार हैं प्रेमलोक, जिसके प्रसिद्ध नाटककार राम नरेश त्रिपाठी। ठीक बच्चों, कृष्णा अर्जुन युद्ध नाटक के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी, रुक्मणी परिणय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, प्रेमलोक के राम नरेश त्रिपाठी। अब आएंगे 24वें प्रश्न में। नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? हमने आपको भी पिछले प्रश्न में बताया कई पीछे कि नहुस नाटक के लेखक बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध था? पिता का संबंध था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी थे बाबू गिरधर दास, जिनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र गिरधर दास। नहुस नाटक। अब देखिए, एक ही प्रश्न में कितने प्रश्न बने। पहला प्रश्न है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है। दूसरा प्रश्न, बाबू गिरधर दास का भारतेंदु हरिश्चंद्र से क्या संबंध है। तीसरा प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम क्या है। चौथा प्रश्न, बाबू गिरधर दास किस काल के कवि हैं, किस युग के कवि हैं, इस तरह करके। तो देखिए, इसमें पिता का संबंध लगाएंगे। ए पिता का, बी दादा का, सी परदादा का, डी भाई का। इसमें ए ऑप्शन सही है, पिता का। बच्चों, इसे आप जो है अच्छे से लिख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये निश्चित रूप से परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। नहीं भी पूछे जाएंगे तो आपके लिए आपके ज्ञान में ही वृद्धि होगी, आप सीखेंगे। अब देखिए बच्चों, ये अब कुल 28 प्रश्न हैं। 25वां प्रश्न मैं बोलने जा रहा हूँ। हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं।
इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये देखिए अच्छे खासे लेवल के प्रश्न हैं। अब इसमें लिखा यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया है, टीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए। लेकिन अब ये मत समझिएगा कि टीजीटी के लिए है तो ये आपके यूपी बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका सिलेबस जयशंकर प्रसाद आपके कक्षा 10 में भी हैं, 9 में भी हैं, मैथिली शरण गुप्त भी आपके कक्षा 10 में हैं, सियाराम शरण गुप्त भी हैं, धर्मवीर भारती भी हैं। तो ये सारे नाटककार हैं, ये आपके जो है पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तो इनका कहीं भी किसी समय किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको हर क्षेत्र में काम देगा, चाहे आप 9, 10, 11, 12 अन्य कितनी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे उसमें भी आपको काम देगा। आप जब CUET की परीक्षा देंगे, जो विशेष रूप से 12वीं के बच्चे हैं अगले साल देंगे एंट्रेंस परीक्षा CUET का, तो उसमें भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि हिंदी में गीत नाट्य परंपरा की प्रथम रचना और उसके रचनाकार हैं। ए करुणालय जयशंकर प्रसाद, बी अनग मैथिली शरण गुप्त, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त, डी अंधा युग। देखिए बच्चों, गीत नाट्य परंपरा, पहले समझिए कि गीत नाट्य क्या है। गीत नाट्य में नाटक को गीतों के माध्यम से समझाया जाता है ताकि पाठक माने जो पढ़ता है, जो लिखता, जो समझता है। एक लेखक है कि उसको लिख रहा है, दूसरा जो उसके पाठक हैं, जो दर्शक हैं, जो पढ़ रहे हैं उनकी किताबों को, वो पाठक हैं। तो गीत नाट्य में गीतों के माध्यम से नाटक को समझाया जाता है, लिखा जाता है, ताकि पाठक जो है अति महत्वपूर्ण या अति प्रभावपूर्ण ढंग से पाठक जो है उसे समझ सकें। पढ़ने वाले बच्चे, विद्यार्थी, पाठक सभी लोग इसको ठीक ढंग से समझ सकें। इसका सही उत्तर है बच्चों जयशंकर प्रसाद का करुणालय। प्रश्न नंबर 26, कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? बच्चों, मोहन राकेश की रचना ये विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है, चाहे कक्षा 10 में हो चाहे 12 में। बोर्ड परीक्षाओं में तो आना निश्चित तय है मोहन राकेश का। तो पूछ रहा है कि कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। अब देखिए 4 दिए हैं, 4 में से एक नहीं है। अब बहुत से बच्चों को मैंने इसको क्लास में रिवीजन भी करवाया है। ए आषाढ़ का एक दिन, बी कन्यादान, सी लहरों के राजहंस, डी आधे अधूरे। तो इसमें से एक रचना ऐसी है जो मोहन राकेश की नहीं है। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बी कन्यादान। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि कन्यादान किसकी रचना है। कन्यादान निबंध है सरदार पूर सिंह का। आचरण की सभ्यता, कन्यादान, मजदूरी और प्रेम, नैनों की गंगा, ब्रह्मकांति, अमेरिका का मस्त जोगी वाल्ट विटमैन। सरदार पूर सिंह ने कुल 8 निबंधों की रचना की है, जिसमें से 2 निबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं, आचरण की सभ्यता और कन्यादान, और मजदूरी और प्रेम। ये पूछा जाता है। तो कन्यादान किसकी रचना है? ये निबंध है, या बाकी तीनों नाटक हैं मोहन राकेश जी के। आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। ठीक बच्चों, आप समझ रहे होंगे, इसको लिखते जाइएगा। 27वें प्रश्न में आते हैं, उपेंद्र नाथ अस के द्वारा रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? ए प्रतीकात्मक, सी बी सामाजिक व्यंग, सी मनोवैज्ञानिक, डी राजनैतिक व्यंग। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा सामाजिक व्यंग। अब बच्चों आएंगे 28वें और अंतिम प्रश्न पे। इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु की नहीं है? भारतेंदु यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है। ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, बी विषस्य विषमौषधम, सी बासा दर्पण, डी पद्मावती। बताएं बच्चों, इनमें कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। अब देखो, हम आपको बता दें कि ए वैदिक हिंसा हिंसा न भवति ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है।
विशस्य विस्मौषधम, ये भी नाटक है। और सी बादशाह दर्पण, ये इनका निबंध है। और डी पद्मावती, ये नाटक है। किसका है? ये राधा कृष्ण दास का नाटक है। तो आप इसमें रचना पूछा है, ये नहीं पूछना है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र का निम्नलिखित में से नाटक कौन सा नहीं है। रचना पूछा है तो रचना में कुछ भी आ सकता है, नाटक, निबंध, कहानी, उपन्यास। इसमें जो है ये आपका राधा कृष्ण दास पद्मावती, ये इनका नाटक है। इसका बच्चों फिर से मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, सही उत्तर इसका क्या होगा? डी पद्मावती। पद्मावती ये नाटक है और ये लिखा गया है। इसका सही उत्तर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, राधा चरण गोस्वामी। राधा चरण गोस्वामी द्वारा रचित पद्मावती नाटक हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक नाटक है। पद्मावती, आपने मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत महाकाव्य देखा होगा, जिसमें रतन सेन और पद्मावती के बीच प्रेम का जो वर्णन किया गया है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का। विशेष रूप से कक्षा 12 वाले बच्चे पढ़े होंगे पद्मावती। उसी पद्मावती में पद्मावत जो महाकाव्य लिखा गया, उसी से प्रेरणा लेकर ये पद्मावती नाटक लिखा गया है राधा चरण गोस्वामी द्वारा। और राधा चरण गोस्वामी भी भारतेंदु युग के नाटककार हैं। तो बच्चों आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज के जो महत्वपूर्ण नाटक हमने आपको बताए, उनके रचनाकार, उनके युग, उनकी समय सीमा, उनसे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कैसा लगा। आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अपना सुझाव भी व्यक्त कर सकते हैं। इसी के साथ मैं बच्चों अगले क्लास में मिलूँगा। शुभ रात्रि।